हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं त्रुषिता और आप देख रहे हैं चैनल स्यू स्टाइलिश। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर टॉप, जिसे आप जीन्स के ऊपर पहन सकते हैं। तो अब हम टॉप की कटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर की साइड से आधा इंच छोड़ेंगे और यहाँ पे हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। शोल्डर हमारा है 12 इंच, तो उसका आधा हम लेंगे 6 इंच और यहाँ से यहाँ हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे और यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल के लिए निशान हम 6.5 इंच पे लगाएंगे और यहाँ से हम 6 इंच लेंगे। यहाँ से यहाँ पे हम चेस्ट के मेज़रमेंट का चौथा भाग लेंगे और उसमें आधा इंच ऐड करेंगे। तो चेस्ट हमारी है 32 इंच, तो उसका चौथा भाग होगा 8 इंच और आधा इंच लूजिंग के लिए और 1 इंच हम साइड में मार्जिन के लिए लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से यहाँ पे हम कमर की लंबाई लेंगे। तो कमर की लंबाई है 14 इंच, तो 14 इंच पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ पे हम कमर के मेज़रमेंट का चौथा भाग लेंगे और उसमें आधा इंच ऐड करेंगे। कमर हमारी है 28 इंच, तो उसका चौथा भाग होगा 7 इंच। 7 इंच पे हम मार्क करेंगे और आधा इंच हम लूजिंग के लिए लेंगे। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को हम जॉइन कर देंगे और यहाँ से हम 1 इंच सिलाई के लिए बढ़ाएंगे और ये दोनों पॉइंट भी हम जॉइन कर लेंगे। अब इसके नीचे भी हम आधा इंच सिलाई के लिए लेंगे। अब हम शोल्डर जितना है उसका आधा हम लेंगे। तो शोल्डर का आधा जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे। तो 3 इंच हम गले की चौड़ाई ले रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से ऐसे शेप ड्रॉ करेंगे और ऐसे शोल्डर के लिए आधा इंच यहाँ पे तिरछा लेंगे और ऊपर की साइड से आधा इंच सिलाई के लिए बढ़ाएंगे और आर्म होल पे भी हम आधा इंच सिलाई के लिए बढ़ाएंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग हो गया है। अब इसे हम कट करेंगे। तो अब ये हमारा कटिंग हो गया है। अब हम आगे का पार्ट कट करेंगे, जिसे हम शोल्डर से प्रिंसेस लाइन लेंगे। उसके बाद बैक पार्ट को हम न्यूज़पेपर पे कॉपी कर लेंगे। अब इसे हम निकालेंगे। इसके बाद हम बस्ट पॉइंट मार्क करेंगे। बस्ट पॉइंट हम 9 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम 4 इंच लेंगे और यहाँ पे जो शोल्डर का मिडल हो वहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे। इसे हम इस तरीके से शेप ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम सीधी लाइन ले लेंगे। तो ये हमारी शोल्डर वाली प्रिंसेस लाइन है जिस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो अब यहाँ से हम इसे कट करेंगे। इसके बाद इसे हम कपड़े पे कट करेंगे।
तो इसे कपड़े पे कट करते वक्त हमें इस पेपर पैटर्न पे जितना है उतना ही लेना है। सिर्फ यहाँ पे इस साइड पे जो ये दोनों पीस की बीच वाली साइड है वहाँ पे आधा इंच बढ़ा के लेना है, क्योंकि ये दोनों पार्ट को हमें सिलना है। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। अब ये साइड वाला जो पीस है इसे भी हम कपड़े पे कट करेंगे। तो इसमें भी हमें बाकी जो दूसरी साइड है वहाँ पे जितना है उतना ही लेना है, यहाँ पे आधा इंच बढ़ा के लेना है। तो इस तरीके से दूसरा पीस भी मैंने कट कर लिया है। अब हम ऐसा एक दूसरा पीस कट कर लेंगे और इसे मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। अब ये तीनों पार्ट को मैंने मेन फैब्रिक पे भी कट कर लिया है। अब हम इसमें आगे का और पीछे का नेक कट करेंगे। तो पहले हम पीछे का नेक कट करते हैं। तो पीछे का नेक हम 3.5 इंच रखेंगे और ऐसे राउंड शेप में कट करेंगे। अब आगे का नेक हम कट करेंगे। आगे का नेक हम 5 इंच रखेंगे और यहाँ से एक छोटी सी स्लीट लेंगे। तो इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और इसे कट कर लेंगे। इस नेक के लिए हम पेपर कैनवास कट करेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन के बाहर हम 1 इंच बढ़ाएंगे। अब इस वाली लाइन से इसे कट करेंगे। अब ये पेपर कैनवास हमने कट किया है, इसे हम मेन कपड़े की उल्टी साइड पे चिपकाएंगे और पीछे का जो गला है इसे हम तिरछी पट्टी से फिनिश करेंगे। तो इसके बाद हम इस पैटर्न का नीचे का पार्ट कट करेंगे। तो इस टॉप की फुल लेंथ हम 28 इंच लेंगे। तो 28 इंच में से 14 इंच माइनस करेंगे। तो नीचे के पार्ट की लेंथ हमारी 14 इंच आएगी। तो 14 इंच में हम 1.5 इंच ऐड करेंगे सिलाई के लिए और फोल्डिंग के लिए। तो 15.5 इंच पे हम मार्क करेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। ऐसे हमें 2 पीस चाहिए। तो इस तरीके से हमने ऐसे 2 पीस कट कर लिए हैं। उसके बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव कट करने के लिए ऐसे 4 फोल्ड में मैंने कपड़ा ले लिया है। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो ऊपर की साइड से हम आधा इंच छोड़ेंगे और यहाँ पे हम एक स्क्वायर बनाएंगे। तो शोल्डर का आधा जितना है उसमें से 1 इंच कम करेंगे। तो शोल्डर हमारा 12 इंच है, तो उसका आधा होगा 6 इंच और उसमें से 1 इंच कम करने पे 5 इंच रहेगा। तो 5 इंच का आधा 2.5 इंच रहेगा। तो 2.5 इंच का हम यहाँ पे स्क्वायर बनाएंगे। और इसका जो हाफ होगा यहाँ पे हम एक मार्किंग करेंगे और इसके आगे हम 2.5 इंच बढ़ाएंगे और 1 इंच और बढ़ाएंगे। तो टोटल हमारा यहाँ पे 6 इंच हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से ऐसे कर्व शेप ड्रॉ करेंगे। अगर इस मेथड से आप स्लीव की कटिंग करेंगे तो बच्चों से लेके बड़े तक किसी भी साइज की स्लीव आप कट कर सकते हैं। और स्लीव की लेंथ हम 9 इंच लेंगे और इतना हम फोल्डिंग के लिए रखेंगे। यहाँ पे हमें पट्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी और उसके बाद हम यहाँ पे 1 इंच
सिलाई के लिए बढ़ाएंगे और इसे हम एक बार चेक भी कर लेंगे। तो इतना आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट आ रहा है। और इसके बाद यहाँ से हम इस तरीके से लेंगे, क्योंकि ये हमारी पैटर्न वाली स्लीव है इसलिए हमें यहाँ पे लूज चाहिए। तो इस तरीके से हमने ले लिया है। अब हम यहाँ से सिलाई के लिए आधा इंच ऊपर की साइड लेंगे। अब ये जो बाहर वाली लाइन है, इस लाइन से हम इसे कट करेंगे। तो अब ये स्लीव की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम इस टॉप को स्टिच करेंगे। सबसे पहले डिज़ाइन बनाने के लिए हम लूप बनाएंगे। तो लूप बनाने के लिए हम तिरछी पट्टियाँ काटेंगे। तिरछी पट्टी काटने के लिए ऐसा स्क्वायर पीस लेंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम 1 इंच और 2 पॉइंट जितनी चौड़ी पट्टियाँ इसमें से काट लेंगे। तो इस तरीके से पट्टियाँ मैंने काट ली हैं। अब ये जो पट्टी है इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे आधा डिस्टेंस पे एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से पट्टी मैंने सिली है। अब इसकी एक साइड पे ऐसा एक सुई में धागा परोएंगे। ये धागा हम डबल रखेंगे और ऐसे यहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे और ऐसे उल्टी सुई इस तरीके से अंदर डालेंगे और यहाँ तक लेंगे। तो ऐसे डोरी डालने के बाद यहाँ से हम थोड़ा सा कपड़ा ऐसे अंदर की साइड डालेंगे और ऐसे पकड़ के धीरे धीरे इस तरीके से धागे को खींचेंगे। तो इस तरीके से लूप बनाने के लिए डोरी हमारी बन गई है। अब इसमें से ऐसे छोटे छोटे पीस काट के हम लूप बनाएंगे और 2-3 डोरियां हम बना लेंगे। ये लूप के लिए डोरियां मैंने बना ली है। अब इसे हम साइड में रखेंगे और आगे का नेक है वो स्टिच करेंगे। तो ये कपड़ा सीधा है, इसके ऊपर इस कपड़े को उल्टा रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम आधा इंच सिलाई में लेंगे। तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगाई है। अब यहाँ से हम इस तरीके से एंड तक कट करेंगे, थोड़ा सा ही रहने देंगे। और ये जो शेप है राउंड में, इसमें भी हम कट्स लगा लेंगे। इसके बाद इसे हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे हम 2 पॉइंट की दूरी पे ऐसे सिलाई लगाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ऐसे नेक मैंने सिल लिया है। उसके बाद हम इसकी एक साइड पे इस तरीके का लूप लगाएंगे। तो ऐसे लूप मैंने लगा लिया है और जब ये टॉप सिल जाएगा तब यहाँ पे हम एक वाइट कलर का बटन लगाएंगे। तो इसे हम यहाँ से और यहाँ से लाइनिंग के कपड़े के साथ अटैच कर लेंगे। जो डोरी हमने बनाई थी उसमें से ये 2.5 इंच के टुकड़े मैंने कर लिए हैं। अब ये वाली जो पैटर्न है इसमें हम लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर की साइड से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद इसके नीचे 2.5 इंच के डिस्टेंस पे निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद
यहाँ से ऐसे 3-3 लूप एक साथ हम लगाएंगे। ये बिल्कुल पास में दूसरा लूप हमें रखना है। तो इस तरीके से 3-3 के बंच में हमने ये लूप्स लगा लिए हैं। इसके बाद हम सामने की साइड यहाँ पे भी इसी तरीके से लूप्स लगाएंगे। अब ये दूसरी साइड भी मैंने लूप लगा लिए हैं। अब इसे हम बीच वाले पोर्शन के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे रखेंगे और यहाँ से आधा इंच मार्जिन लेके सिलाई करेंगे। तो ऐसे जॉइंट करने के बाद ये जो लूप्स है वो हमारे इस साइड में रहने चाहिए। तो इसके अंदर की जो सिलाई है ये, तो वो हम ऐसे सेंटर की तरफ मोड़ेंगे और यहाँ से एक किनार पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ भी हम इसे सेंटर की तरफ मोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये आगे का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक पार्ट स्टिच करेंगे। तो ये बैक पार्ट में पहले से मैंने लाइनिंग अटैच कर लिया है। अब ये जो पोर्शन है इसे हम ऐसे तिरछी पट्टी से फिनिश करेंगे। तो इस पट्टी को ऐसे रख के यहाँ पे आधा इंच पे सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे सिलने के बाद हम यहाँ पे कट्स लगाएंगे और इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे हमने पीछे की नेकलाइन को फिनिश कर लिया है। अब इस दोनों पार्ट के शोल्डर हम जॉइन करेंगे। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक हम आधा आधा इंच पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से शोल्डर हमने जॉइन कर लिए हैं। अब हम स्लीव स्टिच करेंगे। तो स्लीव के लिए हमने ऐसे कटिंग्स लिए हैं। तो इसकी जो बॉटम है तो यहाँ पे हम वाइट कलर की पाइपिंग लगाएंगे। तो इस पाइपिंग को लगाने के लिए ऐसी तिरछी पट्टियाँ हम लेंगे और दो पट्टियों को हम जॉइन करेंगे। तो इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। तो इस पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से 2 पॉइंट पे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसे हम इस तरीके से खोलेंगे और यहाँ ऐसे फोल्ड करके एक सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे। तो ऐसे पाइपिंग लगा लेने के बाद स्लीव की उल्टी साइड पे इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर की साइड से 6 इंच पे हम मार्क करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में एक कट लगाएंगे। और उसके बाद एक ऐसा स्क्वायर पीस हम लेंगे और उसमें भी हम आधा इंच का कट लगाएंगे। अब इस कपड़े को हम ऐसे ऊपर की साइड से रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ऐसे सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम कट लगाएंगे और इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। तो ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक हॉल बन जाएगा और यहाँ से हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने हॉल बना लिया है और दूसरी स्लीव में भी हम इसी तरीके से हॉल बना लेंगे। ऐसे हॉल बनाने के बाद ऐसी 2-2 इंच की हम पट्टियाँ काट लेंगे और ये पट्टी इतना एरिया कवर हो जाए इतनी लंबी होनी चाहिए।
और इसे हम एक साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे दोनों साइड से भी फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो अब इस पट्टी को हम यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इस पट्टी में से हम डोरी पास करेंगे। अब सामने की साइड भी हम इसी तरीके से पट्टी लगाएंगे और दूसरी स्लीव में भी हम ऐसी ही पट्टी आमने सामने लगा लेंगे। इसमें से हम डोरी पास करेंगे। तो ऐसे मैंने 4 डोरियाँ बनाई हैं। इसकी लंबाई 30 इंच है और नीचे की साइड ऐसा टेसल मैंने लगाया है। तो इसे हम यहाँ से इस तरीके से पास करेंगे। तो डोरी इस तरीके से रहेगी और पास करने के बाद यहाँ पे हम इसे अटैच कर देंगे और दूसरी साइड भी हम इस तरीके से डोरी डालेंगे। तो ये दोनों स्लीव में मैंने डोरियाँ लगा ली है। अब इसमें हम सेंटर मार्क करेंगे और आगे का शेप कट करेंगे। तो इस तरीके से सेंटर में नॉच लगाएंगे और ऐसे आगे के आर्म होल का शेप कट करेंगे और यहाँ पे भी एक छोटी सी नॉच लगा लेंगे। अब इस स्लीव को हम बॉडी पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो इसमें भी आगे का आर्म होल में हम शेप कट करेंगे। अब इस स्लीव में नॉच वाला पार्ट आगे की साइड रख के इसे हम सेंटर से मैच करेंगे और इसे हम यहाँ तक जोड़ेंगे। इस पार्ट को हम ऐसे जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों स्लीव लगा लेंगे। तो इस तरीके से स्लीव अटैच कर ली है। इसी तरीके से हम सामने की स्लीव भी अटैच करेंगे। इसके बाद ये टॉप का बॉटम पार्ट का लाइनिंग है। तो इसमें हम इस कमर के बराबर ऐसी प्लीट्स लगा लेंगे। तो इस तरीके से प्लीट मैंने लगा ली है। अब ये बॉटम पार्ट का जो मेन फैब्रिक है उसको मैंने नीचे की साइड से फोल्ड कर लिया है और इसमें हम बॉक्स प्लीट्स लगाएंगे। तो इसलिए हम इसका सेंटर मार्क करेंगे और ऐसे दोनों साइड से आमने सामने प्लीट लेंगे। तो ये हमारी बॉक्स प्लीट बन गई है। अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे और इसी तरीके से इसकी बगल में दूसरी बॉक्स प्लीट लेंगे और इसी तरीके से पूरे कपड़े में हम बॉक्स प्लीट ले लेंगे। तो इस तरीके से मैंने बॉक्स प्लीट बना ली है। अब इसे हम लाइनिंग के कपड़े के साथ इस तरीके से यहाँ से जॉइन करके अटैच कर लेंगे और उसके बाद इसके बॉडी पार्ट के साथ हम इसे अटैच करेंगे। तो अब इसमें हमने बॉटम पार्ट जॉइन कर लिया है। अब हम इसकी साइड फिटिंग करेंगे। अब इस टॉप की साइड फिटिंग हमने कर ली है। उसके बाद हम ऐसा एक शर्ट बटन लेंगे और इसे हम ऐसे कपड़े में इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे इसे ऐसे धागे से बांध लेंगे। अब इसके पीछे का जो कपड़ा है इसे हम कट करेंगे और इस बटन को हम यहाँ पे सुई धागे की मदद से लगाएंगे। तो अब ये टॉप हमारा रेडी है।
टॉप आपको कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।